ओम शांति। कलयुग का अंत निकट। कब और कैसे होगा इस पुरानी दुनिया का अंत? क्या कलयुग सच में अपने आखिरी दौर में पहुंच चुका है? आज जो हम देख रहे हैं, टूटते हुए रिश्ते, खत्म होता भरोसा और बढ़ता हुआ अधर्म, क्या ये सिर्फ बदलते समय की निशानी है या उन संकेतों की शुरुआत है जिसकी चेतावनी हमारे शास्त्रों में सैकड़ों साल पहले ही दी गई थी? आज आप देख रहे हैं कि हर दिन जो खबरें आ रही हैं न्यूज में, वो बताती हैं कि सही और गलत की रेखा धुंधली होती जा रही है। इंसानियत धीरे धीरे हार रही है। ऐसे में ये सवाल और भी गहरा हो जाता है कि क्या हम उस मोड़ पर खड़े हो गए हैं जहां से लौटना आसान नहीं? शास्त्र कहते हैं कि जब पाप अपनी सीमा पार करता है तो परमात्मा भगवान स्वयं अवतार लेते हैं, और कलयुग के अंत के लिए भी वही अंतिम अवतार होगा। अब सवाल ये नहीं है कि ये होगा या नहीं, बल्कि ये है क्या उसके आने के संकेत हमारे सामने पहले से मौजूद हैं? क्योंकि हर युग का अंत अचानक नहीं होता है, वो धीरे धीरे हमारी आंखों के सामने ही आकार लेता है। और आज आप इस बात को अच्छे से समझेंगे कि क्या कलयुग का अंत करीब आ गया है, हमारी आंखों के सामने घटित हो रहा है। आज हम जिसे आधुनिकता का नाम दे रहे हैं, असल में वो पतन की ओर बढ़ता हुआ एक ऐसा संदेहास्पद रास्ता है जिससे वापसी की गुंजाइश कम होती जा रही है। श्रीमद् भगवत पुराण के 12वें स्कंद में महर्षि वेदव्यास ने कई साल पहले संकेत दिया था कि कलयुग के अंतिम चरण में मानवीय संवेदनाएं इतनी कम हो जाएंगी कि सही और गलत का अंतर केवल शुभता के आधार पर तय होगा। और यहीं से सवाल आता है, क्या आपने गौर किया है कि आज की डिजिटल दुनिया में हजारों लोग हमसे जुड़े हैं, लेकिन मानसिक तौर से हर दूसरा इंसान अकेलेपन का शिकार है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि शास्त्रों में लिखे वो लक्षण हैं जो ये बताते हैं कि जब समाज का नैतिक ढांचा कमज़ोर होने लगे तो समझ लीजिए कि एक बड़े रीसेट की प्रक्रिया शुरू हो रही है। और क्या ये रीसेट कलयुग के अंत का माना जाता है? और ये भी माना जाता है कि इंसान के भीतर की मानवता का मरना असल में कलयुग का अंत है। आज परिवार टूट रहे हैं, भरोसे खत्म हो रहे हैं, रिश्तों की मर्यादा राख हुई, नदियां प्रदूषण के चलते सूख रही हैं, हवाएं जहरीली हो रही हैं। क्या ये संकेत नहीं है कुदरत अब अपने आप को दोबारा साफ करने की तैयारी कर रही है? और ये परमपिता परमात्मा ने सारे संकेत पहले ही बता दिए थे 1936 में, आज से 90 साल पहले, कि जब कलयुग का अंत होगा तो नदियों का जल सूख जाएगा, वायु प्रदूषण होगा, रिश्तों की मर्यादा टूट जाएगी, रिश्ते खत्म होने लगेंगे, एक दूसरे में विश्वास नहीं रहेगा, भाई भाई में विश्वास नहीं रहेगा, भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे, पति पत्नी का विश्वास टूट चुका होगा। तो आज वो सारी निशानियां स्पष्ट दिखाई दे रही हैं हमें, और स्पष्ट हो रही हैं। और शास्त्र भी यही कहते हैं कि प्रलय एक ऐसा समय है जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, जमीन के भीतर की आग बाहर आएगी, आसमान फटने लगेगा, खोलने लगेगा, सारे पशु पक्षी और पौधे ऐसे नष्ट हो जाएंगे जैसे कभी अस्तित्व भी ना रहा हो। ये धरती एक बार फिर आग और भाप का गोला बन जाएगी। ये अंत डराने के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि के शुद्धिकरण के लिए अनिवार्य माना गया है। और संकेत भी संभल की मिट्टी से लेकर जयपुर के मंदिर में, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में स्थित संभल की वो शांत मिट्टी आज भी आध्यात्मिक जिज्ञासाओं को जन्म देती है। स्कंद पुराण, कल्कि पुराण जैसे ग्रंथों के अनुसार कलयुग का अंत निकट और परमात्मा का अवतरण निश्चित है। और यहाँ के तपस्वी ब्राह्मण विष्णु यश के घर में ये संकेत बताए गए हैं कि कलयुग के अंत में एक शक्ति किसी गुप्त जगह पर अवतार लेगी जो बिखरती हुई दुनिया को एक नई दिशा देगी।
शंबल का शाब्दिक अर्थ ही होता है संतुलन बनाने वाला, और जो समाज पूरी तरह अराजकता की ओर बढ़ता है तब अक्सर इतिहास में ऐसी महान शक्तियों का उदय होता है जिन्होंने व्यवस्था को दोबारा स्थापित किया। लेकिन सिर्फ शंबल नहीं, राजस्थान के जयपुर में बना एक कल की मंदिर भी एक अद्भुत पक्ष पेश करता है। एक ऐसी मान्यता है वहाँ की, जब राजा जयसिंह इस मंदिर को बनवा रहे थे तब मंदिर के बाहर भगवान के सफ़ेद घोड़े देवदत्त की मूर्ति के पैर पर एक अनजाना घाव आ गया। कारीगरों ने निशान को भरने की कोशिश की लेकिन घाव वैसा ही रहा। स्थानीय लोगों का दावा है कि समय के साथ वो घाव खुद ब खुद भर रहा है। ऐसी मान्यता है कि जिस दिन घाव पूरा भर जाएगा उसी दिन से इस कलयुग का अंत शुरू हो जाएगा। जयपुर का ये मंदिर शंबल की मिट्टी साफ इशारा करते हैं कि वो अंतिम समय बहुत दूर नहीं है, और भगवान का ये अवतार केवल विनाश के लिए नहीं होता है बल्कि असुर के प्रकोप से इस दुनिया को आज़ाद कराने और धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए ही परमात्मा इस धरा पर अवतरित होते हैं। अब सवाल यह है कि चारों स्तंभों वाला रहस्य क्या तबाही की ओर ले जा रहा है? तो महाराष्ट्र में केदारेश्वर मंदिर में ऐतिहासिक कला का एक ऐसा नमूना है जिसे समय का स्तंभ कहते हैं। ये मंदिर एक गुफा में स्थित है जहां 5 फीट ऊंचा शिवलिंग हमेशा पानी के बीच घिरा रहता है, और इस गुफा की छत पहले 4 खंभों पर टिकी थी। धार्मिक मान्यताओं की माने तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है जैसे जैसे एक युग का खत्म होगा और वैसे वैसे खंभा टूट कर गिर जाएगा। आज वहाँ सिर्फ एक आखिरी खंभा बचा है जो इस छत का बोझ उठाए। लोक मान्यताओं के अनुसार जिस दिन आखिरी खंभा टूटेगा उसी दिन कलयुग का अंत हो जाएगा और पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी। ये शिवलिंग किसी ने स्थापित नहीं किया बल्कि ये स्वयंभू है। इसी तरह मध्य प्रदेश के खजुराहो में मतंगेश्वर महादेव मंदिर का शिवलिंग भी चमत्कार की तरह है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग हर साल शरद पूर्णिमा के दिन 1 इंच बढ़ जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिवलिंग के नीचे जादुई मणि दफन है जिसकी शक्ति से इसका आकार बढ़ रहा है। पुजारी कहते हैं कि शिवलिंग जितना ऊपर स्वर्ग की ओर बढ़ रहा है उतना ही जमीन के नीचे पाताल की ओर जा रहा है। धार्मिक विश्वास है कि जिस दिन शिवलिंग का निचला हिस्सा पाताल के द्वारों को खोलेगा उसी दिन कलयुग का साम्राज्य खत्म हो जाएगा और प्रलय की शुरुआत होगी। ये मंदिर महज पत्थर की इमारत नहीं बल्कि काल की वो घड़ी है जो लगातार हमें चेतावनी दे रही है, और जोशीमठ की दरारें, नरसिंह मूर्ति का वो डरावना सच इस तरफ इशारा भी करता है। आज उत्तराखंड के जोशीमठ में जमीन धंस रही है, घरों में भयानक दरारें आ रही हैं। उसकी चेतावनी सदियों पहले ही आदि शंकराचार्य जी ने दी थी। वहाँ स्थित भगवान नरसिंह के मंदिर में एक ऐसी मूर्ति है जिसका सीधा संबंध कलयुग के अंत से जुड़ा है। ऐसी मान्यता है कि मूर्ति का एक हाथ हर साल धीरे धीरे पतला होता जा रहा है। आज वो हाथ एक बाल जितना बारीक रह गया है और टूट सकता है। शंकराचार्य की भविष्यवाणी की माने तो जिस दिन भगवान नरसिंह की मूर्ति का ये हाथ टूट कर गिरेगा उस दिन हिमालय में प्रलयकारी भूकंप आएगा और बद्रीनाथ का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। तो प्रकृति के इशारे साफ साफ बताते हैं कि इंसानियत विनाश के निर्णायक मोड़ पर खड़ी है। विज्ञान भी इस बात को स्वीकार करता है कि धरती हर 10,000 साल में ठंडे और गर्म चक्र से गुजरती है। संभव है कि आप जिस ग्लोबल वार्मिंग कह रहे हैं वो उसी प्रक्रिया का हिस्सा हो जो पुरानी प्रजातियों को ख़त्म करने के लिए होती है। जब जोशीमठ के पहाड़ टूटेंगे, नदियाँ रास्ता बदलेंगी, तब भविष्य बद्री के नाम से एक नया तीर्थ प्रकट होगा। जैसे सब कुछ वैसा ही हो रहा जो कितने सालों पहले, सैकड़ों सालों पहले ऋषि मुनियों ने देखा था। सिर्फ हमारे प्राचीन मंदिर नहीं बल्कि दुनिया के कई महान भविष्यवक्ताओं ने भी इस समय को महापरिवर्तन कहा है। परमपिता परमात्मा ने भी इसके लिए कहा था, लेकिन हमारी दुनिया के आज महान वक्ताओं ने भी इसके लिए अंतकाल कहा। उड़ीसा के महान संत अच्युतानंद दास जी ने 500 साल पहले अपनी मल्लिका में साफ साफ लिखा था कि जब पुरी के जगन्नाथ मंदिर के ऊपर का विशाल पत्थर गिरेगा, समुद्र की लहरें मंदिर की 22वीं सीढ़ी को छुएंगी, तब कलकी का आगमन होगा और कलयुग का अंत होगा।
परमात्मा का इस धरती पर अवतरण होगा। तो आज समुद्र का बढ़ता जल स्तर, मंदिर में होने वाली अनहोनी घटनाएं इशारा करती हैं। इसी तरह दुनिया के प्रसिद्ध भविष्यवक्ता नाश डिशमिश और बाबा बेंगा की भविष्यवाणियों को भी कुछ लोग साल 2025 से 2030 के बीच एक बड़ी वैश्विक संकट से जोड़कर देखते हैं। ये भविष्यवाणियां केवल आपको डराने के लिए नहीं हैं, बल्कि सचेत करने के लिए या जागृत करने के लिए हैं कि जब दुनिया के कोने कोने में एक जैसी आवाज़ें आने लगीं तो समझ जाइए कि समय का पहिया अंतिम बिंदु पर पहुंच गया है, जहां एक पुरानी दुनिया का अंत और एक नई सभ्यता की शुरुआत हो गई। और दूसरे धर्मों की बात की जाए तो ईसाई धर्म में अमेरिकी डॉन और इस्लाम में कयामत का जिक्र भी इसी न्याय की ओर इशारा करता है, जो समय का वो चक्र है जिसे कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जब पाप की सीमा पार हो जाती है तो कुदरत खुद अपने हाथों में न्याय की तलवार थाम लेती है। और इसीलिए माना जा रहा है कि जब इस भीषण उथल पुथल और प्रलय का धुआं शांत होगा तब दुनिया का नक्शा बदलेगा। हर धर्म संस्कृति में इस विनाश के बाद मसीहा के आने की बात कही गई है। भगवान का अवतरण होता है तब मानवता को एक ऐसी ऊंची चेतना की ओर ले जाएंगे जहां आज की आधुनिक तकनीक से कहीं बढ़कर आध्यात्मिक शक्तियां होगी। केवल वही लोग इस युग का हिस्सा बनेंगे जिनका मन साफ है, जिन्होंने इस घोर कलयुग में अपनी इंसानियत का गला नहीं घोंटा होगा, जो परमात्मा की श्रीमत पर चलते हैं, जो परमात्मा को याद करते हैं, जो पुण्य कर्म करते हैं। और वो ऐसा समय है जिसे सतयुग कहा गया है, जहां इंसान फिर से प्रकृति के साथ रहकर संतुलन में रहकर असली पहचान को पा सकेगा। अब देखिए, सवाल ये नहीं कि इस दुनिया का अंत कब होगा, असल सवाल ये है कि जब वो न्याय की घड़ी आएगी तब हम किस ओर खड़े होंगे। क्या हमारी आत्मा उस नए सतयुग की रोशनी को झेलने के योग्य होगी, या हम भी उस कचरे का हिस्सा होंगे जिसे समय का चक्र साफ करने वाला है। कलयुग का अंत कोई बाहरी आपदा मात्र नहीं है, ये आपके भीतर चल रहे धर्म अधर्म के निरंतर युद्ध का परिणाम है। तो क्या आप तैयार हैं उस नए सवेरे के लिए जहां अधर्म का नामो निशान नहीं? तो सोचिएगा जरूर एक बार, और अभी से सोचिएगा आप भी आज ही से, क्योंकि जो आप कर्म कर रहे हैं वो आपकी सेविंग स्टॉक है। सेविंग स्टॉक कर रहे हैं इस जन्म में, अगले जन्म में या किसी और जन्म में, कभी ना कभी हमें आपको सबको सामना करना है। क्या उस वक्त पुण्य का कोटा बड़ा होगा या पाप की गठरी भारी होगी? जो भी होगा वो तय करेगा कि हम किस ओर होंगे। इसलिए आज से अभी से अपने कर्मों पर विशेष अटेंशन दीजिएगा। ठीक है, ओम शांति।